नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के हम शुरू करते हैं। आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, पॉज करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। अब मेरी बारी है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 8 व्यक्ति ABCD P Q R और S एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि वे बताए गए क्रम में बैठे हों। P और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो कंडीशन को नोट करते हैं। P और S के बीच एक व्यक्ति बैठा है। S और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। S और D के बीच 2 हम दिखा दे रहे हैं। और अगला क्या है? Q R के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। R के बाएं से दूसरे स्थान पर, एरो लगाने का मतलब ये बाएं हो गया और R के बाएं से दूसरे पर है। और क्या कह रहा है? और Q D का निकटतम पड़ोसी है। Q जो है D के आजू बाजू आएगा, मतलब या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। और इस कंडीशन को मैं इस तरह से नोट करता हूँ, तो मैं ऐसे ही नोट करूँगा। आप लोग अगर वैसे नोट करना चाहें तो वैसे नोट कर सकते हैं। अगला क्या है? A के बाएं और दाएं से गिनने पर A और C के बीच बराबर संख्या में व्यक्ति बैठे हैं। तो A के बाएं और दाएं गिनने पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 लोगों का अरेंजमेंट है, तो अगर A के हम बाएं से गिन रहे हैं तो C के बीच और A के बीच उतने ही होने चाहिए, और दाएं से गिन रहे हैं तब भी उतने ही होने चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है आमने सामने आएगा। और हो सकता है कि आमने सामने ना भी आए, पर आमने सामने ही जहाँ तक आएगा। तो A और C के बीच हम 3 लोगों को दिखा देते हैं। ये कंडीशन ये हो गई। A ना तो S और ना ही P का निकटतम पड़ोसी है। A को S के पड़ोसी और A को P के पड़ोसी होने से मना कर दिया गया है यहाँ पे। अब B P के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। P के बाएं से तीसरे स्थान है, मतलब बीच में 2 लोगों का गैप आएगा और इसके बाएं से है। अब हम क्या करते हैं? एक गोला बनाते हैं और एक गोला पॉसिबिलिटी के लिए बनाते हैं, क्योंकि 2 तो लगता ही है। और 8 लोगों को इसमें अरेंज करते हैं। यहाँ पर मैं एरो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सभी का मुख अंदर की तरफ है, तो हम मान लेते हैं। फिर भी मैं बना दे रहा हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए, समझने के लिए आसान हो जाएगा। कितना ही समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं? ये या तो B और P वाली कंडीशन से स्टार्ट करें या तो P और S वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? P और S की कंडीशन से P को एक बार यहाँ रख रहा हूँ और S के इसके दाहिने साइड रख रहा हूँ, और P को एक बार यहाँ रख रहा हूँ और S को इसके बाएं साइड रख रहा हूँ। ये कंडीशन हमारी हो गई। अब P के बाएं से तीसरे स्थान पर B है, तो इसके बाएं से 1 2 B यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 B यहाँ पर आ जाएगा। ये कंडीशन हमारी हो गई। A से 3 छोड़ करके C है, तो A तो अभी आया नहीं है, तो हम इस कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए S और D वाली कंडीशन, क्योंकि S आ चुका है। S और D के बीच 2 लोग हैं। S के बीच 1 और ये 2, यहाँ को D रख सकता हूँ, और 1 2 छोड़ करके D इधर नहीं आएगा, तो मतलब D यहाँ पर यहीं पर आएगा। और यहाँ पर देखते हैं तो S से 2 छोड़ करके D यहाँ भी आ सकता है, S से 2 छोड़ करके D यहाँ आ सकता है। लेकिन अब क्या है कि D के साथ में Q चाहिए, और D के साथ में हमें Q चाहिए। तो पहले इस वाले को देख लेते हैं, क्योंकि D के साथ में Q यहाँ पर यहीं आएगा। अब क्या है? Q
आर के बाएं से होना चाहिए था, यहाँ पर कहा गया है आर के बाएं से यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए पी आ रहा है। जब पी आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई और हम अब इसी पॉसिबिलिटी से कहीं ना कहीं बनाएंगे। अब यस से 2 छोड़ करके एक मैं इसको मान लेता हूँ डी यहाँ पर है और डी के साथ में क्यू चाहिए, क्यू यहाँ पर हो गया और क्यू जो है आर के बाएं से है तो आर हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखिए ए जो था वो पी के और एस के पास मना किया गया था तो यहाँ पर ए नहीं आ सकता, तो ए यहाँ पर आएगा और ए यहाँ पर आ गया। ए कोई बच गया है तो जो बच गया है उसको यहाँ पर रख देंगे। कौन सा बचा है? ए बी सी, सी ही बच गया है तो सी को यहाँ रख देते हैं और इस तरह से हमारा ये जो अरेंजमेंट था ये बन गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों को पजल और रीजनिंग के सभी टॉपिक को इस चैनल पे करवाऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।